अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। मैं अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक खैरियत से हूँ और दुआ हूँ कि आप लोग भी खैरियत से होंगे। आज जो है सुबह सुबह मशीन लगानी थी कपड़े धोने के लिए और मेरी मशीन ख़राब हो गई। मैंने जैसे ही इसमें पानी डाला, शुक्र अल्लाह पाक का, सर्फ़ और साबुन नहीं डाला था, सिर्फ पानी डाल कर कपड़े निकाल के रखे थे तो देखा कि पीछे से खुद ब खुद पानी बाहर आ रहा है, जबकि बटन वगैरह सारे मैंने चेक कर लिए थे, बंद थे। और कपड़े धोना तो आज लाजिम था क्योंकि मैंने सारा बिखेरा बना के रखा हुआ था। सनान जो है, सनान के कपड़े धोने थे, अपने धोने थे, बच्चों के धोने थे, सारा गंद बना हुआ था पूरे घर में। तो मैंने क्या किया, मैंने हफ्सा को बिठाया खेलने के लिए और मैंने जो है ना इनके पापा को कॉल की, फैज़ी को मैंने कॉल की। मैंने कहा कि आप जो है मशीन वाले को लेकर आएँ और मुझे जो है आज क्या है मशीन बनवा के देंगे। मैंने कपड़े धोने और साथ ही साथ लहसुन भी छील रही थी। लहसुन ज़ाहिर सी बात है महीने का स्टार्ट है तो लहसुन अदरक का पेस्ट बना के रखूँगी और धनिया वगैरह साफ़ करके रखूँगी, मिर्चें साफ़ करके रखूँगी और जो गरम मसाला वगैरह होता है, सूखे जो मसाले होते हैं वो सब मंगवाऊँगी। तो सब ज़ाहिर सी बात है महीने का स्टार्ट है तो सबको ही ये काम ज़रूरी होते हैं, हर लेडी अपने घर के ये काम ज़रूर करती है। तो मैं भी यहाँ पे लहसुन अदरक वगैरह जो है छील रही थी और फैज़ी जो है धनिया लेकर आए। वो धनिया सही भी था और ख़राब भी था। जो ख़राब था वो मैंने अपने चूज़े को खिला दिया क्योंकि चूज़े बहुत शौक़ से खाते हैं ये धनिया। तो मैं लहसुन बहुत छोटा था, इस बात में मेरी फैज़ी से बहुत बहस भी हुई थी क्योंकि देसी लहसुन ना मुझसे छीलने में काफ़ी टाइम लगता है और फिर छोटे बच्चे तो उनके साथ मुझे काफ़ी मुश्किल भी लगता है। और साथ ही साथ जो है बच्चों के लिए बना रही थी मिल्क शेक। बच्चे जो है शौक़ से पी लेते हैं बनाना मिल्क शेक। मैंने कहा वेस्ट हो रहे हैं पड़े हुए बनाना, तो मैं क्यों ना मिल्क शेक बना के दूँ बच्चों को। तो यहाँ पे बना रही थी मिल्क शेक और साथ ही साथ जो है बनाऊँगी आलू के कबाब। बच्चे शौक़ से खा लेते हैं आलू के कबाब, बच्चे भी खा लेते हैं, फैज़ी भी शौक़ से खा लेते हैं। कुछ समझ ना आए ना तो फिर मैं आलू के कबाब ही बना लेती हूँ। जब मुझे समझ ना आए दाल में क्या बनाना है, गोश्त में क्या बनाना है, तब मैं आलू के कबाब बना लेती हूँ। और यहाँ जो है ज़ुनैरा बहुत खुश हो रही थी कि जो है मम्मा मिल्क शेक बनाया है, बहुत ज़बरदस्त यम्मी सा मैं पीऊँगी। मैंने कहा चलो ठीक है। मैंने मशीन लगा दी थी, गुलम 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 की आवाज़ें से मैंने वॉइस को उसको जो है ना बंद कर दिया था। मैंने कहा ये आवाज़ें आप लोगों को इरिटेट ना करें, जूँ 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 वाली हर घर में ये आती होगी आवाज़ें। ये जो है इसकी मशीन की आवाज़ इतनी जूसर की इसी तरह की होती है। और कपड़े मेरे अभी तक भी शाम हो चुकी थी और कपड़े मेरे अभी तक भी यहीं बीच में पड़े हुए थे और मैं जो है घर का काम भी साथ साथ कर रही थी। अब मशीन वाले ने कहा था 6:30 बजे आऊँगा, लेकिन 6:30 के वो 7:30 8:30 बज गए, 9:30 10:30 भी बज गए। तो वो उस टाइम पे आया था रात को जब तकरीबन जो है 9:30 का टाइम हो रहा था, शायद इस टाइम में आया था। और जूस मेरा तकरीबन बन चुका था और ये मशीन जो है मेरे जेठ ने लाई थी। और ये जो है ना मशीन वो जब मतलब वो उन्होंने मुझे ला के दी तो बहुत अच्छी चल रही है माशाल्लाह मेरे पास और मुझे बहुत पसंद भी आई। और ये जो है ना हमारा जूस बिल्कुल तैयार हो गया था और बच्चे शौक़ से पी रहे थे। अच्छा, बच्चे जब शौक़ से खा पी लेते हैं और पेट भर लेते हैं ना, यकीन माने इतना कोई सुकून मिल जाता है ना मुझे। आप लोगों में से किस किस को सुकून मिलता है जब बच्चे पेट भर के खाना खा लेते हैं और बच्चे जो है आपकी बनाई हुई चीज़ को शौक़ से खा लेते हैं तो कितना सुकून मिलता है। यकीन माने वो माँ ही जान सकती है जो बनाती हो बच्चों के लिए। मैं हर चीज़ अपने बच्चों के लिए बनाती हूँ और यहाँ रब्बीउल अव्वल की खूब तैयारियां हमारे जो है ना इलाके में जोश और खरोश से चल रही थी। ये जो है सामने लाइटिंग हो रही थी कलरफुल और यहाँ पर जो है मस्जिद में वाइट कलर के बल्ब लगे हुए थे। मेरे बच्चों ने भी ज़िद की हुई थी हमें भी ला के दो। इंशाल्लाह ताला कल जो है फैज़ी इनके लिए भी लेकर आएंगे, फिर हम भी लगाएंगे अपने घर पे इंशाल्लाह ताला लाइटें। और मैं जो है बाहर जब व्यू देख कर आई ना, यकीन माने बड़ा सुकून मिला। और फिर मुझे याद आया कि मैंने जो है मसाले फैज़ी से मंगवाए थे और बोतलों में भरे नहीं। तो यहाँ जो है मैं ब्लैक पेपर मैंने मंगवाई थी और जो है कुटी मिर्च मंगवाई थी, पिसी हुई लाल मिर्च मंगवाई थी। ये 3 मिर्चें जो है ना मेरे घर में ज़्यादा यूज़ होती हैं, मैंने यही मंगवाई थी। जो लाल मिर्च पिसी हुई है वो फिर भी कम यूज़ करती हूँ मैं, लेकिन कुटी हुई मिर्च ज़्यादा यूज़ होती है मेरे घर में। जब चटनी वगैरह बन जाए या फिर कोई ऐसे सब्ज़ी वगैरह तो उसमें मैं कुटी हुई मिर्च ऐड कर देती हूँ। काली मिर्च जो है ना वो ना पिसी हुई लाल मिर्च इस्तेमाल करती हूँ ज़्यादा, क्योंकि फैज़ी को मसला भी रहता है ना, तो इसलिए जो है ना वो सीने में जलन वगैरह होती है तो इसलिए मैं नहीं यूज़ करती। और चाय जो है थोड़ी सी जो बच गई थी अपने लिए गर्म करी थी। रिस्क को ज़ाया ना किया करें। मैं भी, मेरे पास भी चाय वगैरह जब बच जाती है ना तो मैं क्या करती हूँ, मैं उसको संभाल के रख लेती हूँ। थोड़ी देर बाद जैसे मतलब आधे पौने घंटे बाद या 15-20 मिनट के बाद दोबारा गर्म करके पी लेती हूँ। रिस्क को ना फेंकें, रिस्क की कदर किया करें। रिस्क जितनी कदर आप रिस्क की करेंगे और शुक्र अल्लाह पाक का अदा करेंगे ना, यकीन माने आपका अल्लाह आपसे बहुत राज़ी होगा और आपके भर भर के रिस्क मिलेगा। और जो है साथ साथ मैंने कबाब भी बना लिए थे। कबाब बहुत मज़े के बने थे, सनाम को भी बहुत अच्छे लगे, फैज़ी को भी बहुत अच्छे लगे। तकरीबन सबको ही जो है ना कबाब पसंद आए थे और हम लोग खाना खा रहे थे। अब जो है बच्चों को सुलाऊंगी खाना वगैरह खिला के, फिर लंच चला जाना नेक्स्ट डे।
कपड़े धोऊँगी तो आपसे ज़रूर शेयर करूँगी कि मैंने कपड़े धोए और मशीन सही हो गई या नहीं। और अल्लाह का शुक्र है मेरी मशीन सही हो चुकी थी। मैंने कपड़े भी धो लिए थे, काफ़ी सारे मेरे कपड़े जमा हुए थे, कपड़े धोए भी, ड्राई भी किए और कुछ कपड़े बेसन में भी छोड़ दिए थे जो अभी टांगने वाले थे मज़ीद, जो मैं उतारूँगी कपड़े सूखे हुए, फिर मैं ये वाले कपड़े टांगूँगी जो बेसन में पड़े हुए। और कपड़े साथ साथ उतार के रूम में रख भी रही थी। जब ज़ाहिर सी बात है कपड़े धुल जाए ना, फिर सबसे बड़ा जो है ना सर का दर्द होता है उनको संभालना, क्योंकि कपड़े धो तो आप लेते हो लेकिन फिर एक एक चीज़ को परफेक्ट तरीके से हर जगह पे रखना है कि कपड़े को जिसका जो कपड़ा उसकी ड्रॉ में रखना, मतलब उसके ड्रॉ में रखना सही तरीके से तय करके, ये बड़ा मुश्किल काम होता है। बच्चों वाली माओं के लिए जो है ना सबसे बड़ा मुश्किल काम यही होता है। साथ में अपने चूज़े को भी देख रही थी, बच्चों को भी देख रही थी, बच्चों के लिए खाने पकाने के लिए भी साथ साथ बनाना था। ज़ाहिर सी बात है फिर अब एक काम तो होता नहीं है ना, फिर साथ साथ जब किचन में खड़े हो जाओ ना, मैं जब किचन में खड़े हो जाऊँ तो मेरे तो इतना सारा काम हो जाता है, यकीन मानिए कि मैं किचन को साथ साथ साफ़ करती रहती हूँ। उसके बावजूद भी यही होता है कि किचन जो है ना मेरा फैला फैला ही लगता है। और मैं जब किचन में जाती हूँ ना तो मेरा एक के साथ एक काम होता है, मतलब ये एक कुछ बनाना है, एक कुछ बनाना है और साथ फिर कपड़े धुले में होना, यकीन माने इतना कोई कमर में दर्द होता है, इतने कोई टांगों में दर्द होता है जब सुबह सुबह आप उठ के मशीन लगा लो। और मैं जो है ना संडे के दिन तो मेरा वैसे ही वेस्ट हो गया था, मंडे भी जो है ना मेरा जो है तकरीबन गुजर ही चुका था। फिर मैंने आज ट्यूसडे को मशीन लगाई थी, मंडे को मेरी मशीन सही थी, ट्यूसडे को सुबह सुबह मैंने मशीन लगाई थी। और फिर मैंने दोपहर में जल्दी से गोभी भी बना रही थी। ज़ाहिर सी बात है जब बच्चे जो है ना तंग कर रहे होते हैं ना, फिर तो यही होता है बस जल्दी जल्दी से काम ख़त्म होना चाहिए, वीडियो बनाने का मुझे टाइम ही नहीं मिलता। और मैं जो है जल्दी से मैंने गोभी आलू बना लिया था। फिर सनान ने ज़िद की थी कि मुझे जो है स्पैगेटी खानी है, फिर उसके लिए मैंने स्पैगेटी भी साथ साथ बनाई थी। तो मैंने गोभी आलू बनाया, बहुत मज़े का बनाया था। हम लोगों ने रात में भी यही खाना है, क्योंकि जब मैं सुबह में एक टाइम बना लेती हूँ या फिर मैं रात में बना लेती हूँ, 2 टाइम हमारा ईज़िली वो खाना चल जाता है। अच्छा, हम लोग जो है ना खाना वगैरह वेस्ट नहीं करते, 2 दिन भी अगर खाना पड़े ना हम खा लेते हैं, हम उसको ज़ाया नहीं करते, रिस्क को फेंकते नहीं हैं। क्योंकि मुझे बहुत दुख होता है जब मेरा सालन वगैरह ज़ाया होता है ना, यकीन जाने मुझे बहुत दुख होता है। बच्चे दोपहर में खाना वगैरह खा कर सो चुके थे और मैं जो है चूज़े को खाना वाना कर दे के अब लेटने जा रही थी। जो ज़ाहिर सी बात है सुबह की उठी हुई थी, मशीन लगाई थी, बहुत ज़्यादा थक चुकी थी, तब जा रही थी लेटने के लिए। मैंने सोचा एडिटिंग रात में करूँगी, क्योंकि मैं दिन में बिल्कुल हिम्मत नहीं हो रही। फिर रात में जो है शाम में फिर मैंने जो है कपड़े भी समेटने थे, उठ के जो है इंशाल्लाह ताला बच्चों को चाय वगैरह दूँगी। फिर उसके बाद जो है ना करूँगी, साथ साथ आप लोगों से वीडियो भी शेयर करती जाऊँगी और क्या क्या कर रही हूँ। काम तो पूरा दिन होते हैं, नहीं ख़त्म होते काम, घर के नहीं ख़त्म होते भाई। जो काम करो बस एक काम शुरू करो दूसरा काम स्टार्ट हो जाता है, मेरे घर में यही होता है। अब यहाँ पर फिर से आटा वगैरह लेकर आए थे, वो भी मैंने इसी तरह मशीन के पास रख लिया था। मैंने कहा मैं पहले लेटूँगी थोड़ी देर के लिए, उसके बाद मैं जो है ना कोई काम करूँगी। तो मैं भी जा रही हूँ लेटने के लिए, इंशाल्लाह ताला उठ के फिर शेयर करूँगी आप लोगों के साथ और क्या क्या करती हूँ और क्या क्या आगे कर रही हूँ, वीडियो बनाऊँगी फिर आप लोगों के लिए इंशाल्लाह ज़रूर। और आज जो है शाम में मैंने बच्चों के लिए जो है मिल्क शेक बनाया था और साथ में चाय बनाई थी। और जुनैरा ने कहा मुझे एप्पल का मिल्क शेक पीना है और सना ने कहा बनाना का पीना है, तो मैंने तो बनाना का ही बना दिया था, उसमें बादाम वगैरह डाल के बच्चे शौक से पी लेते हैं। और साथ में जो है चाय के साथ मंगवाए थे केक। अच्छा, केक जो है ना वैसे तो ज़्यादातर मैंने पहले मैं खाती थी ना तो वो सख्त एक दो बार आ गए, तो फिर मैंने मंगवाना छोड़ दिए थे। लेकिन आज जो है मेरी नंद का बेटा बहुत मज़े के केक लेकर आए थे, यकीन माने बहुत अच्छे थे, बहुत सॉफ्ट थे, बहुत मज़े के थे। अच्छा, हम लोगों ने वही चाय के साथ खाए थे और साथ में बच्चों के लिए जो है मैंने बनाया था मिल्क शेक। अच्छा, चूल्हा जो है ना मेरा लाइटिंग लगने की वजह से ना बहुत ज़्यादा गंदा लगता है, बल्कि जबकि इतना गंदा है नहीं। मैं उस चूल्हे को साफ़ हमेशा करती ही रहती हूँ। साथ साथ मतलब ये कि कोई गिर जाता है दूध वगैरह, मैं उसी वक्त साफ़ कर देती हूँ, मैं इस पर ना जलने नहीं देती। और यहाँ पर जो है हमारे ब्लॉग का एंड होता है। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, हमें सपोर्ट कीजिएगा। आप लोग के सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, कमेंट लाजिम किया करें। जज़ाकल्लाह।